Hey everyone, this is Aisha and you're watching The Knowledge Tides. फ्रेंड्स, Amazon दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी जिसने हर शहर हर गांव पर अपनी छाप छोड़ी है। अगर आप किसी से पूछो कि Amazon मतलब, तो पहली बारी सब यही कहेंगे, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी तो पहली बार में शायद ही कोई बोल दे। और दी Amazon एम्पायर के मालिक और करता धरता है जेफ बेजोस। सर का जन्म हुआ था 12 जन 1964 को मैक्सिको में। जब जेफ पैदा हुए थे तब उनकी माँ महज 17 साल की एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। जेफ के 18 महीने के होते ही उनके डैड टेड जॉनसन उन्हें और उनकी मम्मा जैकलिन को छोड़कर चले गए। बाद में जब जेफ 4 साल के हुए, उनकी मम्मा ने मिगेल बेजोस से शादी कर ली और उन्होंने ही जेफ को अपना नाम और प्यार दिया। जेफ बड़े हुए और जब ये महाशय 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे तब उनके स्कूल में पहली बार कंप्यूटर आया। स्टूडेंट्स तो दूर की बात, उस समय टीचर्स तक को कंप्यूटर यूज करना नहीं आता था। और तब भीड़ में से होती है एंट्री हमारे जेफ सर की। वो मैनुअल उठाते हैं, पढ़ते हैं, खुद सीखते हैं और लग जाते हैं टीचर्स को सिखाने में। तो इससे क्या समझे आप? बताइए। अरे यार, यही कि जेफ बचपन से ही बहुत समझदार थे, तो जाहिर था कि ऐसा बच्चा आगे चलकर कुछ ऐसा ही कमाल दिखाएगा, मतलब इतना बड़ा नाम कमाएगा। 2020 तक उनकी रेवेन्यू $386 बिलियन थी और वो अब भी आगे और आगे ही बढ़ते चले जा रहे थे। अच्छा, तो क्या आपको पता है जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी एम्प्लॉइज को कंपनी छोड़ने के लिए 3.7 लाख की पेशकश की थी? भला ऐसा कोई क्यों करेगा? ये थी कंपनी स्ट्रैटेजी। एक्चुअली जेफ देखना चाहते थे कि कौन उनकी कंपनी में डेडिकेशन और इंटरेस्ट के साथ काम कर रहा है और कौन सिर्फ टाइम पास में लगा हुआ है। इस नोटिस के पास होते ही जो सच में टाइम पास करने वाले 10% लोग थे वो अपनी रकम लेकर कंपनी से फूट लेते हैं और बच जाते हैं द मोस्ट डेडिकेटेड, इंटरेस्टेड एंड लॉयल वर्कर्स ऑफ द कंपनी। वैसे जेफ ने ये कदम तब उठाया जब वो कस्टमर्स के कंप्लेंट्स को खुद पढ़ रहे थे। एक कस्टमर ने अपने मेल में लिखा था कि Amazon के स्टाफ इररिस्पॉन्सिबल है, कभी ठीक तरह से रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। तब उन्होंने सोच लिया कि ऐसे लोगों की कंपनी को अब कोई जरूरत नहीं है। वैसे कमाल की स्ट्रेटजी थी उनकी। अब समझे कि Amazon की सक्सेस के पीछे ऐसे ही यूनिक स्ट्रेटजी ने टाइम टू टाइम काम किया है। वैसे हम कहाँ थे? हाँ, याद आया, उनके कंप्यूटर सीखने और सिखाने के टाइम पीरियड में, राइट? तो अब आगे की कंटिन्यूशन लेते हैं। हाँ, तो जब जेफ सर ने ये कमाल करके दिखा दिया तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने सिल्वर नाइट अवार्ड और नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप से उन्हें नवाजा। उस स्कॉलरशिप से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ने की भी अच्छी आदत लग चुकी थी। वो अक्सर टाइम निकालकर ऐसे बुक्स पढ़ा करते थे जिनमें किसी की गलतियों को पढ़कर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वो इंस्पायर्ड होते और समझ जाते कि बिजनेस में इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सीखा कि किसी बिजनेस को ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और फिर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। वो दूसरों की एक्सपीरियंसेस से अपने काम को बेहतर बनाते गए। उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही अपना इंस्टीट्यूट खोला जिसमें वो प्राइमरी क्लासेस तक के बच्चों को ट्यूशन दिया करते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में भी काम किया। काम के शुरुआती दिनों में ही उनकी वजह से केचप के 5 गैलनों का नुकसान हुआ और उनके मालिक ने उनसे पूरे किचन की सफाई करवाई थी। इससे वो दुखी तो हुए। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि उन्होंने वहाँ भी बहुत कुछ सीखा है कि कैसे किसी दबाव में काम किया जाता है, एक अच्छे मैनेजर की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, सर्विस इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है, कैसे कम से कम कॉस्ट में अट्रैक्टिव एंड बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स के रुझान को अपनी तरफ खींचे, वगैरह वगैरह।
और सबसे खास और गौर करने वाली बात कि मुश्किलें चाहे जितनी भी आए बस डटे रहना चाहिए, अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखना चाहिए। पर वो कभी भी इन कामों में अपने लिए सेटिस्फैक्शन नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि वो थोड़े ना इन छोटे मोटे कामों के लिए बने थे। फिर वक्त आया 1986, जहां उन्होंने वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर साइंस में काम किया। बहुत लंबे समय तक दूसरों के लिए काम करके वो अब ऊब चुके थे। उन्हें अपने लिए कुछ ऐसा करना था जो दूसरों से जरा हटकर हो और उनकी जिंदगी को बदलने वाली हो। इसी दौरान अप्रैल 1994 में नेट सर्फिंग के दौरान उन्होंने नोटिस किया कि हर साल वेब यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और उनके दिमाग में आया कि ये संख्या वक्त के साथ साथ और बढ़ेंगी। बस वहीं से उनके दिमाग में ख्याल आया ऑनलाइन बिजनेस का। फिर क्या था, उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग जॉब को कर दिया टाटा बाय बाय। वो जानते थे कि इस बिजनेस में फेलियर के चांसेस माइट भी ज्यादा है, लेकिन उनमें कुछ कर दिखाने की जुनूनियत इतनी ज्यादा थी कि वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार थे। और आप तो जानते ही हैं, जब जुनून सर चढ़कर बोलता है तो आदमी किस हद तक चला जाता है। जेफ ने देर ना करते हुए अपने पेरेंट्स से बात की, उनसे इन्वेस्टमेंट के लिए कहा। तब उनके पापा ने हैरानी से पूछा कि ये इंटरनेट क्या होता है। तब उनकी मामा ने कहा कि हम अपने बेटे पर पैसा लगा रहे हैं, इंटरनेट पर नहीं। उन्होंने $3 लाख अपने बेटे के बिजनेस में इन्वेस्ट किए। अब जब जेफ को नॉलेज गेन करना पसंद था तो उन्होंने अपनी इस बिजनेस की शुरुआत की ऑनलाइन बुक स्टोर को खोलकर, जिसे उन्होंने अपने घर के गैराज में ही शुरू किया था। अब उन्होंने इसकी शुरुआत तो कर दी, लेकिन इसमें अड़चनें बहुत थी कि कस्टमर्स तक इसे पहुंचाए कैसे, सॉफ्टवेयर कौन से यूज करे। अब ये हमारे जेफ भैया हैं, ये हार थोड़ी ना मानते। उन्होंने मेहनत किया और एक ऑनलाइन सेल सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जिससे बुक्स को इंटरनेट पर ऑर्डर की जा सके। उसके बाद 1994 में उन्होंने सिर्फ 3 कंप्यूटर की हेल्प से अपनी ऑनलाइन बुक शॉप की शुरुआत कर दी, जिसको जेफ ने नाम दिया Cadabra.com। सिर्फ 3 महीने में ही इस नाम को चेंज करना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग कडाब्रा को कैडेवर नाम से पुकारा करते थे और जिसका मतलब होता है डेड बॉडी। अब आप समझ चुके होंगे कि नाम को बदलने में ही भलाई थी। खैर, उसके बाद वो दिन आया जब उनकी कंपनी को एक नए नाम और पहचान की जरूरत थी और जिसे हम आज जानते हैं अमेज़न के नाम से। जेफ ने इस नाम को इसलिए चुना क्योंकि अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जो दूर दूर तक फैली हुई है और वो अपने बिजनेस का विस्तार भी ऐसा ही चाहते थे। और इसका दूसरा रीजन ये था कि लेटर ए इंटरनेट सर्चिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा और इस आइडिया ने काम भी किया। जेफ ने पहले ही महीने में 50 यूनाइटेड स्टेट्स और 45 कंट्रीज में अपने बुक्स को बेचा और हर हफ्ते $20,000 की कमाई होने लगी। और जब उनको लगा कि उनकी मेहनत रंग ला रही है, तब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी किस्मत बाकी क्षेत्रों में भी आजमाना शुरू कर दिया। वो डीवीडी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचकर धीरे धीरे आसमान की नई ऊंचाइयों को छूने की तरफ बढ़ रहे थे। जेफ ने लोगों को खरीदारी का एक नया और बेहतर विकल्प दिया। उन्हें टाइम मैगजीन द्वारा स्पेशल पर्सन अवार्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ये देख उनको टक्कर देने के लिए ऐसी कई कंपनीज आए। लोग भारी तादाद में ऑनलाइन स्टार्टअप्स पर पैसा लगा रहे थे। 1999 में जब कई कंपनीज फेल हो गए तो लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसे वापस लेने शुरू कर दिए। इसी वजह से अच्छी चल रही कंपनियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था और तब अमेज़न भी इसकी चपेट में आ गया। लोगों ने पैसे लगाने बंद कर दिए, जिससे कंपनी ऑलमोस्ट वाइंड अप की सिचुएशन में आ गई थी। तभी सही वक्त पर जेफ बेजोस को पार की नजर रखने वाले इन्वेस्टर्स और बैंकों से मदद मिली, जिनको लगा कि वो अमेज़न में इन्वेस्ट करके गलती नहीं कर रहे। उनके द्वारा 14.87 करोड़ की मदद ने जेफ को बर्बाद होने से बचा लिया था। अमेज़न ने धीरे धीरे करके सभी प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दिया।
अब Amazon एक नामी ब्रांड बन चुका था। 2007 में Amazon ने Amazon Kindle ई-बुक को लॉन्च किया। 2013 में उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट नाम की न्यूज़पेपर को खरीद लिया। गूगल और ऐसे ही कई अलग अलग कंपनीज में भी उनकी कंपनी के शेयर्स हैं। Amazon ने प्राइम एयर नाम से अपनी सर्विस शुरू की, जिसमें आगे चलकर आपको सामान की डिलीवरी ड्रोन्स किया करेंगे। इसके अलावा ईयर 2000 में जेफ ने एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन नाम की एक कंपनी की भी स्थापना की है, जिसका एम है कि आम लोगों को भी स्पेस ट्रिप करवा सके। जेफ ने भी अपने इतने सालों के कैरियर में कई उतार चढ़ाव देखे। कई बार उन्हें भी बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करनी पड़ी थी। उन्होंने फेस किया, आगे बढ़े और बढ़ते ही चले गए, और वो आज इस मुकाम पर है कि शायद हर कोई वहाँ पहुँचना चाहता होगा। पर ऐसे कामयाब तो वही होते हैं जो मुसीबतों से डरते ना हो, थकते ना हो और बस आगे देखकर चलते चले जा रहे हो। तो ये थी जेफ बेजोस और उनकी एम्पायर द Amazon की स्टोरी। होप यू गाइस एंजॉयड। आगे बढ़ते हैं टुडेस फैक्ट्स की ओर। क्या आप जानते हैं अंडे में सारे विटामिन मौजूद होते हैं, सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर। क्या आपको पता है रोते वक्त आंसू की पहली बूंद जब सीधी आंख से गिरे तो वो खुशी को, उल्टी आंख से गिरे तो वो दर्द को, और दोनों से एक साथ गिरे तो वो फ्रस्ट्रेशन को इंडिकेट करता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स हियर इन द डिस्क्रिप्शन।